हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास प्रोस्टेट ऑपरेशन जिसकी माइक्रो सर्जरी को TURP कहते हैं, मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कहते हैं। इसके ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि हमको कब छुट्टी मिलेगी, कब हमारा डिस्चार्ज होगा, ऑपरेशन के बाद में कब हम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है और क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए। आज अभी थोड़ी देर पहले हमने TURP का ऑपरेशन किया है और उस TURP के पेशेंट को जब हमने वार्ड में देखने गए तो उसका पहला क्वेश्चन यही था कि मैं कब डिस्चार्ज होऊंगा, कब मेरे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कब ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूं। तो इस तरह के ये सभी क्वेश्चन पेशेंट हमें TURP के ऑपरेशन के बाद में या डिस्चार्ज के समय पूछते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। सबसे पहले बताते हैं, प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद में हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं यूजुअली 2 से 3 दिन के बाद में। जब उसका यूरिन एकदम क्लियर हो जाता है, किसी तरह का ब्लड नहीं आ रहा होता है, तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ये तो डिस्चार्ज के बाद। डिस्चार्ज के बाद में पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि हम कब ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। यूजुअली पेशेंट 5 से 7 दिन के बाद में ऑफिस जा सकते हैं और कुछ पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम रहता है तो 14 दिन के अंदर वो 100% अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, अपने काम को रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यूजुअली 4 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। पहला, आपका जब यूरिन का कैथेटर खोल दिया जाता है ऑपरेशन के बाद में तो आपको बार बार पेशाब में जाने की जरूरत पड़ती है, जिसे फ्रीक्वेंसी और मिक्चुरेशन कहते हैं। ये पेशाब इतना तेज लगता है कि आपको बाथरूम में जाने के पहले ही कभी कभी कपड़ों में भी निकल जाता है, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं और अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। कभी कभी पेशेंट को पेशाब करते समय बहुत ज्यादा जलन होती है, उसके लिए हम लोग दवाइयां दे देते हैं। और कभी कभी पेशेंट के यूरिन करने के साथ में थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। अगर आपको ये चारों चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है, पेशाब में ब्लड आता है या फिर आपके पेशाब में जलन होता है, तो आपको चिंता वाली बात नहीं है। ये यूजुअली 1 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह में सभी सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको पेशाब की जलन के साथ हाई ग्रेड फीवर आ गया है या फिर आपके पेशाब में केवल ब्लड ही ब्लड आ रहा है, यूरिन नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली अपने सर्जन के साथ में, जिन डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट ने आपका ऑपरेशन किया है, उससे कांटेक्ट करें। हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड आने पर या फीवर आने पर आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। यूजुअली आपको किसी तरह का भारी वजन नहीं उठाना है, साइकिलिंग नहीं करनी है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, यानी आपको कब्ज नहीं होने देनी है। ये तीनों को आपको लगभग 1 महीने तक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आप ज्यादा भारी वजन, मतलब कि 1 से 2 किलो वजन तो उठा सकते हैं, पर 10-15 किलो वजन नहीं उठाएंगे। आप साइकिलिंग नहीं करेंगे, आप किसी मतलब कि जहां पे आपको जोर से धक्का लगे ऐसा काम नहीं करेंगे और किसी तरह की कब्जी नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, उसी हिसाब से आपको आपका फूड लेना चाहिए। वैसे यूजुअली हम यूरोलॉजिस्ट आपको एक कॉन्स्टिपेशन नहीं होने के लिए एक लिक्विड दे देते हैं ताकि किसी तरह का आप प्रेशर नहीं दें, क्योंकि आप लैट्रिन करते समय किसी भी तरह का प्रेशर देते हैं तो प्रोस्टेट की जगह पे प्रेशर पड़ सकता है और आपका ब्लड आ सकता है। लास्ट में हम बात करते हैं कि आप कब ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। यूजुअली आप ड्यूटी 1 सप्ताह से लेके बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई पेशेंट 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे 2 सप्ताह के अंदर अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी मतलब थोड़ा सा वॉक करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, नहाने धोने जाना, अपना काम खुद करना, ये यूजुअली 3 से 4 दिन के बाद में कर सकते हैं, पर हैवी वर्क आपको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप आपने बात किया है TURP ऑप्शन के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कब आपको ड्यूटी ज्वाइन करना होता है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।